हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स के बारे में 7 दिसंबर 2021। ठीक है, तो गाइज यदि आप पीडीएफ हमारी चेक करते हैं तो आप हमारे किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज 7 दिसंबर करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी के निदेशक पद को संभालेंगे। एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी के निदेशक पद को संभालेंगे। कौन संभालेंगे? ऑप्शन दे रखे हैं वीरेंद्र सहवाग, ब सचिन तेंदुलकर, स वीवीएस लक्ष्मण एंड द है संजय बांगड़। तो आंसर हो जाएगा वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण एनसीए के निदेशक पद को संभालने वाले हैं। तो मिस्टर भरोसेमंद के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ फिलहाल टीम इंडिया के हेड कोच हैं। इस पोस्ट को संभालने से पहले वो एनसीए के प्रमुख पद को छोड़ चुके हैं। तो अभी उनकी जगह कौन संभालने वाले? वीवीएस लक्ष्मण। पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण 13 दिसंबर को क्रिकेट प्रमुख के रूप में एनसीए क्रिकेट एकेडमी से जुड़ेंगे, क्योंकि अन्य कोचों के साथ उनकी नियुक्ति को बीसीसीआई की सालाना आम सभा एजीएम में मंजूरी दे दी गई है। ओके, कोलकाता में हुई मीटिंग में वीवीएस लक्ष्मण के साथ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाजी कोच ट्रॉय कोहली को नेशनल क्रिकेट एकेडमी के तेज गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त करने पर सहमति जताई है। ओके, उसके बाद रूसी राष्ट्रपति 6 दिसंबर 2021 को भारत के एक दिवसीय दौरे पर है। तो रूस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो भाई साहब क्वेश्चन को थोड़ा सही से पढ़ना। रूस के प्रधानमंत्री का नाम पूछ रहा हूँ, ना कि राष्ट्रपति का। ओके, तो मिखाइल मिशुस्टिन, व्लादिमीर पुतिन, दिमित्री मेदवेदेव एंड सर्गेई लावरोव। तो इसका आंसर हो जाएगा मिखाइल मिशुस्टिन। ओके, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हैं इससे रिलेटेड। तो रूस में दिमित्री मेदवेदेव के इस्तीफे के बाद मिखाइल मिशुस्टिन को नया प्रधानमंत्री बनाया गया। साल 2012 से पहले मेदवेदेव लगातार प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे। दिमित्री मेदवेदेव 2008 से 2012 तक राष्ट्रपति पद पर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो व्लादिमीर पुतिन रूसी राजनीतिज्ञ, वे 7 मई 2012 से रूस के राष्ट्रपति तथा 2018 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 75% वोट हासिल करने के पश्चात अगले कार्यकाल के लिए भी निर्वाचित हुए हैं। ओके, इससे पहले सन 2000 से 2008 तक रूस के राष्ट्रपति तथा 1999 से 2000 एवं 2008 से 2012 तक रूस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रिकॉर्ड 28 समझौते हुए हैं, जिनमें व्यापार, ऊर्जा, कल्चर, एजुकेशन क्षेत्र में करार शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच सोमवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में शिखर वार्ता हुई। ओके, तो रूस की राजधानी मॉस्को, तो देखो जो भी आते हैं ना ये घूमने नेता या जाते हैं, जैसे मोदी जी जाते हैं, तो राजधानी वगैरह ज़्यादातर पूछता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो याद रखना रूस की राजधानी मॉस्को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण करेंगे 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 9 दिसंबर को। तो आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर को। ठीक है, प्रदेश की सबसे बड़ी सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण करेंगे। बलरामपुर जिले में सरयू नहर परियोजना के लोकार्पण की तैयारी शुरू कर दी गई। 9,802 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के 9 जिले होंगे। इनमें गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, श्रावस्ती, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर शामिल हैं। आज़ाद भारत में 78.68 करोड़ की लागत से 1978 में 2 जिलों में सिंचाई के लिए राज्य सरकार ने छोटे स्तर पर इस परियोजना को शुरू किया था। 4 साल बाद 1982 में इसे विस्तारित करते हुए 9 जिलों को इससे जोड़ दिया गया। बाद में इसका नाम परिवर्तित कर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना कर दिया गया। नाम परिवर्तन के साथ इसकी लागत भी पुनरीक्षित कर 78.68 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021 तक 9,802 करोड़ रुपए
हो गई है। साथ ही सिंचित क्षेत्र की क्षमता भी 3.12 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 14.04 लाख हेक्टेयर पहुंच गई है। तो ये इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 6 से 19 दिसंबर के बीच भारत और किस देश के बीच एक्वेरिन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए नेपाल, द बांग्लादेश, स श्रीलंका, द मालदीव। तो ये होगा मालदीव के साथ, ठीक है, याद रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। भारत और मालदीव के बीच एक्वेरिन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण 6 से 19 दिसंबर 2021 तक मालदीव के कडधु, मालदीव में हो रहा कडधु द्वीप में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल 2009 से एक्वेरिन का अभ्यास करते आ रहे हैं, 2009, ठीक है, जिसका मालदीव की द्विभाषी भाषा में अर्थ है मित्र, ठीक है। एक्वेरिन का अर्थ है मित्र। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे को समझने में वृद्धि। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास से दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं को भूमि और समुद्र दोनों स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे को समझने, आतंकवाद और विद्रोहियों से निपटने की कार्रवाई आयोजित करने तथा सर्वोत्तम सैन्य कार्य प्रणालियों और अनुभव को साझा करने के मामले में तालमेल एवं अंतर संचालन में वृद्धि होगी, ठीक है। उसके बाद अगला आप समझ लेते हैं। सभी वयस्कों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। 18+ से सभी वयस्कों का टीकाकरण तो किस राज्य ने हासिल किया है? केरल, हरियाणा, शायद दिल्ली या हिमाचल प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा इसका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश कोविड-19 से बचाव के लिए राज्य के अर्हता प्राप्त सभी वयस्कों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह दावा एक आधिकारिक प्रवक्ता ने शनिवार को किया। उन्होंने बताया कि राज्य के अर्हता प्राप्त 53,86,393 वयस्कों को टीके की दूसरी खुराक दे दी गई है। प्रवक्ता ने बताया कि अपनी पूरी वयस्क आबादी को टीके की पहली खुराक देने के मामले में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था जिसने यह उपलब्धि अगस्त महीने के आखिर में प्राप्त की थी। बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कोविड-19 कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जो कि संडे को होगा। प्रवक्ता ने बताया कि कार्यक्रम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान नागरिकों के टीकाकरण में अहम भूमिका निभाने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति कोविंद। बांग्लादेश विजय दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 15 दिसंबर, तो 16 दिसंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। विजय दिवस हमारे यहाँ पर भी विजय दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना, ओके। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में शरीक होने के लिए 15 से 17 दिसंबर तक इस पड़ोसी देश की राजकीय यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि कोविंद यात्रा के दौरान अपने बांग्लादेशी समकक्ष अब्दुल हामिद के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की एक बैठक करेंगे, ओके। विजय दिवस 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी हार से परास्त किया था, ठीक है। जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक और हर देशवासी के हृदय में उमंग पैदा करने वाला साबित हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम ने नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। यह किस टीम को हरा कर की है? तो अभी न्यूजीलैंड के साथ चल रहा है, तो सीधी सी बात है न्यूजीलैंड को हरा के, ठीक है। एंड 124 पॉइंट हो गए हैं इसी के साथ, ओके। WTC वो चैम्पियनशिप में सबसे ज़्यादा अंक है, लेकिन फिर भी तीसरे नंबर पर है, वो परसेंटेज की वजह से। श्रीलंका टॉप पर बनी हुई है, ओके। इस जीत के साथ भारत 124 पॉइंट हो गए। वहीं दूसरे स्थान पर किसकी कीवी टीम के 121 अंक हैं। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया 108, चौथे पर इंग्लैंड 107 और 5वें पर पाकिस्तान 92 अंकों के साथ काबिज है। वहीं जिम्बाब्वे टॉप 10 में आखिरी स्थान पर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दे रखें 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर। तो आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर को, ठीक है। अंबेडकर की पुण्यतिथि हर वर्ष 6 दिसंबर को मनाई जाती है। इसे महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को उनके दिल्ली स्थित आवास पर हुआ था, ठीक है। और ये 65वीं पुण्यतिथि है, ये भी याद रखना। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वे इनकी माता पिता की 14वीं संतान थे, ठीक है, और 14वीं और आखिरी, ठीक है।
उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल सूबेदार मेजर थे। वहीं उनकी माता भीमाबाई मुरबाडकर सकपाल थी। सूबेदार मेजर ब्रिटिश शासन के तहत एक भारतीय के लिए सर्वोच्च पद था। ओके। बी आर अम्बेडकर का मूल नाम अंबावडेकर था, लेकिन उनके गुरु और शिक्षकों ने उन्हें प्यार से उपनाम अम्बेडकर में बदल दिया। 15 साल की उम्र में ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की शादी 9 साल की रमाबाई से हुई थी। अम्बेडकर मैट्रिक पास करने वाले पहले दलित थे। वहीं वह विदेश में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करने वाले पहले भारतीय थे। तो ये उपलब्धियां थी। हाल ही में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए प्रदीप शाह, ब संजय जैन, विमल झा, कदम कुमार नायर। तो आंसर हो जाएगा प्रदीप शाह। अभी प्रदीप शाह के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडेशिया, ठीक है, फंड एडवाइजर्स के संस्थापक प्रदीप शाह को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि आदित्य बिड़ला एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं। संजय जैन निजी स्वामित्व वाली संपत्ति प्रबंध इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी IDRCL के मुख्य कार्यकारी होंगे। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा है कि कंपनी AMC को नए NARCL द्वारा अधिकृत खराब ऋणों को हल करना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल और कैटरीना कैफ अपनी शादी को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये चीज़ आप भी देख सकते हैं हर न्यूज़पेपर में। लगातार 10 दिन हो गए इस चीज़ को आते हुए। तो इस शादी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली, जोधपुर, सवाई माधोपुर, मुंबई। तो ये किया जा रहा है भाई साहब राजस्थान के सवाई माधोपुर, छोटा सा ज़िला है, ठीक है। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ 7 से 9 दिसंबर के बीच राजस्थान में शादी करने वाले। इस शादी को सही बनाने के लिए सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा की 6 सेंसेस होटल में लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। एंड रैपिड रिपीट कर लेते हैं। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के निदेशक पद को संभालेंगे VVS लक्ष्मण। रूसी राष्ट्रपति 6 दिसंबर को भारत के 1 दिवसीय दौरे पर है। रूस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मिखाइल मिशुस्टिन। जबकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण करेंगे 11 दिसंबर को। 6 से 19 दिसंबर के बीच भारत और किस देश के बीच एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? मालदीव। सभी वयस्कों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति कोविंद। बांग्लादेश विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर। यहाँ अपने विजय दिवस मनाया जाता है, वहाँ उनका स्वतंत्रता दिवस के समान ही समझो, क्योंकि अलग देश बना था उस दिन। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम ने नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। यह किस टीम को हराकर की? न्यूजीलैंड को हराकर। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को, ठीक है। हाल ही में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्रदीप शाह को। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल और कैटरीना कैफ अपनी शादी को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस शादी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सवाई माधोपुर, जो कि राजस्थान में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें।